हेलो बच्चों, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग राउल्ट्स लॉ के सेकंड केस के बारे में स्टडी करेंगे। बच्चों, एक रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि वीडियो को अंतिम तक आप सभी देखा करिए। कुछ बच्चे स्किप कर जाते हैं वीडियो, फिर उनको समझ में नहीं आता है, डाउट्स उनके क्लियर नहीं होते हैं। बच्चों, वीडियो को लास्ट एंड तक देखने से फ़ायदा ये होता है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। बीच बीच में अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इससे आपकी प्रॉब्लम ज्यों की त्यों बनी रहते हैं। तो चलिए गाइज, अब हम लोग सेकेंड केस ऑफ राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट केस में हमने देखा था कि हम जो है वोलाटाइल सोल्यूट्स और वोलाटाइल सॉल्वेंट्स का टोटल पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। इस केस में अब हमने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट प्रेजेंट इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, यानी वोलाटाइल सॉल्वेंट में अब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लेंगे बच्चों। साथ ही साथ इस केस को हम RLVP के नाम से भी जानते हैं बच्चों। इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हमारा वोलाटाइल सॉल्वेंट था वोलाटाइल सोल्यूट के साथ, तब तो हमारा वेपर प्रेशर सही था, लेकिन अब हमने क्या किया कि वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जब डाल दिया तो इससे क्या हुआ, हमारे वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ गई। लोअर का मतलब क्या हुआ बच्चों, कम होना। तो वेपर प्रेशर में हमारे कितनी कमी आई है उसी को हम इस सेकेंड केस में कैलकुलेट करेंगे बच्चों, और इसी को RLVP के नाम से हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। RLVP एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी होती है जिसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे वेपर प्रेशर में वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालने से कितनी कमी आ रही है। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया हुआ है बच्चों। ये प्योर सॉल्वेंट के लिक्विड्स हैं और ये सरफेस पे उसके मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों। अब ये क्योंकि वोलाटाइल सॉल्वेंट है तो ये ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जार लगा के रखा हुआ है यहाँ, ताकि ये बाहर न निकल जाए। और इस जार के सरफेस से टकराने के बाद ये वेपर सरफेस पे मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, इस पे टकराएगा, जिससे प्रेशर क्रिएट होगा और वो प्रेशर प्योर प्रेशर होगा बच्चों, प्योर वेपर प्रेशर होगा। और इसको मैंने P0 से रिप्रेजेंट किया है। साथ ही साथ ये X से यहाँ पे मोल फ्रैक्शन शो कर रहा है प्योर सॉल्वेंट के, कितने मोल्स प्रेजेंट है यहाँ पे सॉल्वेंट्स के। तो ठीक है बच्चों, अभी हमने यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट के बारे में देखा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि प्योर सॉल्वेंट में अब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को डाल रहे हैं। जो बी आपको दिख रहा है ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ पे मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सअप तैयार किया है तो सरफेस पे केवल प्योर सॉल्वेंट के ही तो मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, यहाँ पे नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स के भी मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जिसको मैंने यहाँ पे बी के रूप में दिखाया हुआ है। ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ए जो मॉलिक्यूल्स है वो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो बी है जो डार्क कलर आपको दिख रहे होंगे वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इसमें होगा क्या कि जो वोलाटाइल सॉल्वेंट है उसके तो वेपर बनेंगे, लेकिन नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स के नहीं बनेंगे क्योंकि वो वोलाटाइल नहीं है। और यहाँ पर जार से टकराने के बाद वापस जब यहाँ पे आएंगे तो इनके प्रेशर में कमी हो जाएगी एज कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। जब केवल प्योर सॉल्वेंट था और जब ये सोल्यूशन हो गया, इसका जो प्रेशर रहेगा ज़्यादा रहेगा और इसका वेपर प्रेशर कम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स के प्रेजेंट हैं, यहाँ पे बैरियर्स क्रिएट करेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हमको यही स्टडी करनी है कि प्योर सॉल्वेंट में हमारा वेपर प्रेशर P0 था, लेकिन जब हमने उसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिला दिया तब हमारा वेपर प्रेशर घट के PA हो गया। तो कितना वेपर प्रेशर घटा है उसी का कैलकुलेशन हमको करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, हमने पहले ही केस में ये पढ़ा था कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और फिर जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा था तो उसकी जगह पे P0A आया था और हमारा फॉर्मूला बना था PA = P0A × XA। अब हम देखेंगे कि हमारे वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, तो उसको हम डेल्टा P से दिखाएंगे, डेल्टा P से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा P यहाँ पे क्या है बच्चों,
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा बच्चों, पी नॉट ए माइनस पी ए। क्यों यहाँ पे मैंने पी नॉट ए को पहले क्यों लिखा और पी ए को पहले क्यों नहीं लिखा बच्चों, क्योंकि देखिए ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर में कि जो प्योर लिक्विड रहता है उसका जो वेपर प्रेशर रहता है वो ज़्यादा रहता है एज कंपेरिजन टू द सोल्यूशन। सो पी नॉट ए की वैल्यू बड़ी रहेगी और पी ए की वैल्यू छोटी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए। तो जब हम डेल्टा पी लिखते हैं, किसी भी चीज़ के लिए डेल्टा लिखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तभी तो डेल्टा पी बनेगा, और यही हमको निकालना भी है कि हमारा डेल्टा पी कितना आया हुआ है। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है एज वी नो इन प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन इम्प्योर, सो पी नॉट ए इज ग्रेटर देन पी ए। इसका मतलब ये हुआ कि पी नॉट ए जो है वो पी ए से बड़ा होगा। नाउ डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, ये हम ऊपर ही देख चुके हैं। तो अब डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस की वैल्यू क्या होती है बच्चों, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यहाँ लिख भी देता हूं मैं, सिंस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब डेल्टा पी हमारा क्या हो जाएगा, पी नॉट ए यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया इनमें से, तो 1 माइनस एक्स से हो जाएगा। फिर हमारा डेल्टा पी कितना आ जाएगा, यहाँ लिख दे, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब ये 1 माइनस एक्स ए की जगह पे मैंने एक्स बी लिख दिया, वैसा इसलिए क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, दोनों को मिला करके सॉल्वेंट और सोल्यूट को मिला करके मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन की वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब हम 1 माइनस एक्स ए को जब इधर ले जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, यानी 1 माइनस एक्स ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, इस पी नॉट ए को डेल्टा पी के नीचे ले आया मैंने, और अब हमारा फॉर्मूला बन गया डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, और इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यानी वेपर प्रेशर में कितनी कमी आई है, वेपर प्रेशर में एक्स बी के चलते कमी आई है। यानी एक्स बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। यानी प्योर सॉल्वेंट में, बच्चों ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनिएगा, प्योर सॉल्वेंट में जो हमारा वेपर प्रेशर था, जब मैंने सोल्यूट को मिला दिया तो वो सोल्यूट कैसा हमारा, नॉन वोलाटाइल, जब मैंने नॉन वोलाटाइल सोल्यूट्स को मिला दिया तो हमारे वेपर प्रेशर में कमी आ गई। ठीक है बच्चों, और किसके रिलेशन में कमी आई है, तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कमी आई है। ठीक है बच्चों, तो इसी को डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए को ही हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों यहाँ पर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो समझ में आ रहा है कि वेपर प्रेशर हमारा कितना लोअर हुआ, लेकिन किसके रिलेशन में, तो पी नॉट ए के रिलेशन में। ये एक रेशनल क्वांटिटी होती है बच्चों, और इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी देखिए बच्चों मैंने लिखा भी है, सो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट दैट इज एक्स बी। यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। अब देखिए बच्चों, डेल्टा पी की जगह पे हम लोग पी नॉट ए माइनस पी ए लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा पी की वैल्यू क्या होती है, पी नॉट ए माइनस पी ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट्स के बारे में पूछ लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। अब इससे देखिए हम क्या क्या चीजें और कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी नॉट, ये हमारा आर एल बी पी है। एक्स बी की जगह पे हम लोग एन बी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है सिंस एक्स बी इक्वल टू एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एन बी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और एन ए रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को। इन दोनों को मिला करके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन बन गया। अब हम क्या करते हैं,
कि जो नीचे वाली हमारी क्वांटिटी है उसमें हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि लेट Na इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Nb, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की अपेक्षा बहुत ज्यादा है, यानी Nb की वैल्यू बहुत ही कम है, वो इतनी कम है कि उसको हम नेग्लेजिबल मान सकते हैं। सो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे Nb को हटा देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी कम है कि बिल्कुल नेग्लेजिबल है। सो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के सामने आएगा बच्चों, डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट A इज इक्वल टू Nb अपॉन Na। अब Nb की वैल्यू बहुत कम है इसलिए उसको नेग्लेजिबल मान लिया गया है। नाउ अब बच्चों हम लोग एस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट से वेट ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं, साथ ही साथ वेट ऑफ सॉल्वेंट भी अगर पूछ लिया जाए तो भी निकाल सकते हैं। तो देखिए वो कैसे बच्चों, देखिए डेल्टा P डिवाइडेड बाई P नॉट A, यहाँ पे मैंने Nb का फॉर्मूला लिख दिया वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट्स। साथ ही साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेट ऑफ सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैंने इसकी कैलकुलेशन लिखी हुई है कि Nb अपॉन Na इज इक्वल टू WB अपॉन Mb, और Na को नीचे लिख दिया WA अपॉन Ma। इसी तरह से ये जब ऊपर चला जाएगा तो Ma ऊपर हो जाएगा और WA नीचे हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट नीचे रहेगा और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर हो जाएगा। तो इस तरह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में अगर पूछ लेता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट्स, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी चीज अगर पूछी जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ और अच्छे लेक्चर के साथ में। साथ ही साथ बच्चों इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। बच्चों सब्सक्राइब करने और शेयर करने से ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंच जाते हैं जिनकी मॉनिटरी कंडीशन बहुत ही वीक है बच्चों साथ ही एक इंस्ट्रक्शन मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि बच्चों वीडियो को आप पूरा देखा करें और जब तक कि आपके डाउट्स न क्लियर हो जाए वीडियो को पॉज करें, वीडियो के बैक में जाएं, फिर से उसको देखें। मुझे नहीं लगता बच्चों कि अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के स्टडी करेंगे मेरे साथ में तो आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो। सो चलिए बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।